नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसने महज 20 साल की उम्र में सोशल मीडिया में आग लगाकर रख दिया था। इतना ज्यादा फेमस हो गया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इस लड़के ने जो कुछ भी चाहा वो हासिल कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं दानिश की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। दानिश जिहान, एक ऐसा नाम जो कि बहुत ही कम समय में पूरी इंडिया में बहुत ही तेज वायरल हो गया था। ये जहां कहीं भी आया, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आया, वहां पर ये सुपर हिट था। लेकिन लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है, सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज हम लोग उसी रास्ते के बारे में जिक्र करेंगे और ये बात करेंगे क्या सचमुच में दानिश वही लड़का था जो बचपन से सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था, या फिर इसने जो कुछ भी हासिल किया था अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया था। दानिश जिहान का जन्म 16 मार्च सन 1996 में हुआ था, मुंबई के कुर्ला नाम के इलाके में। बचपन से ही मन में कुछ अलग कर दिखाने की आग। इन्होंने सोचा था कि मैं जो कुछ भी चाहूंगा उसे हासिल जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन दिमाग से बहुत शार्प होने की वजह से जब भी एग्जाम आते थे, कुछ दिन पहले पढ़ाई करके ये अच्छे खासे नंबर से पास हो जाते थे। जब कभी भी एनुअल फंक्शन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, तो स्कूल में सबसे आगे रहते थे। अब इसी तरह से इनका स्कूल खत्म हुआ और बात आई कॉलेज करने की। तो कॉलेज में इन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। लेकिन इंजीनियरिंग करते टाइम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग करते टाइम लोगों को बहुत सारे अलग अलग पैशन जागते हैं, वैसे दानिश के साथ भी हुआ था। दानिश ने इंजीनियरिंग करते करते ही रैप लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि मैं रैप लिखने भी लगा हूं तो गाऊंगा भी, लोगों को अपना टैलेंट दिखाऊंगा भी। इसी के चलते सन 2015 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था दानिश जिहान DMG। इसमें इनके बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे थे क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जैसे हर एक इंसान के अंदर होती है। जैसा एक नॉर्मल इंसान होता है, कभी भी कैमरा ऑन करता है तो हिचकिचाता है, दानिश के साथ भी वही हो रहा था। काफी समय तक बहुत मेहनत करने के बाद इनके बड़े मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। लेकिन धीरे धीरे मेहनत और प्रैक्टिस की वजह से, अपनी सच्ची लगन की वजह से इनके 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए और अब इनके सारे वीडियो वायरल होना शुरू हो गए थे क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी थी। लगातार मेहनत और उसका फल आखिर मिला। और फिर एक दिन इसी तरह से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अब दानिश को लोग जानने लगे थे। दानिश को लग रहा था कि मैं जो कुछ भी चाहता था जिंदगी में वो शायद अब हासिल कर सकता हूं। मेहनत करते करते दानिश का यूट्यूब चैनल बिल्कुल मस्त चल पड़ा। अब बात आई सन 2018 में। सन 2018 में दानिश ने टिकटॉक ज्वाइन किया और वहां पर इन्होंने बहुत ही तेजी से 1 लाख फॉलोअर्स को गेन कर लिया। ये समय बहुत ही कम था, इतना कम कि सबसे कम समय में 1 लाख फॉलोअर गेन करने वाले दानिश जिहान सबसे पहले टिकटॉकर बन गए। इसके बाद इन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, लगातार मेहनत करते गए और बहुत ही कम टाइम में इनके YouTube में 3 लाख सब्सक्राइबर। और टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तो बात ही मत करो यार, लगभग हर एक इंसान जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में था वो दानिश को जानता था कि वो एक कम उम्र का लड़का है और इतनी मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पर ही वो कहां से कहां पहुंच गया है। घर वालों का पूरा सपोर्ट था, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। इस वजह से एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसमें इंसान को ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ भी मैंने पाया वो सब कुछ मुझे मिल गया, तो इंसान ना अपने रास्ते से भटकने लगता है। वही दानिश के साथ भी हुआ। दानिश अब पार्टीज करने लगे थे, क्लब्स जाने लगे थे और अपने रास्ते से भटक चुके थे। उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो कुछ भी मैं चाहता था वो मुझे मिल तो गया है, अब लाइफ में किस बात की टेंशन है। ये सब के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई। अब ये दुर्घटना क्या थी इसके बारे में उन्होंने कभी अपने YouTube चैनल में या फिर कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, बस यही कहा कि कुछ बहुत गलत हो गया है जिसकी वजह से वो पूरे टूट से गए। अपने सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली, ना ही कोई वीडियोस बना रहे थे, ना ही YouTube में मेहनत कर रहे थे, ना ही कुछ भी, सिर्फ घर में रहते थे। अब फिजिक में भी ध्यान नहीं। दरअसल इस दौरान उन्होंने अपनी फिजिक बहुत अच्छी मेंटेन कर ली थी, इस वजह से उन्हें काफी स्पॉन्सर्स भी मिल रहे थे, अच्छे खासे एड्स मिल रहे थे जिनकी वजह से वो अच्छी खासी इनकम कर रहे थे। लेकिन ना जाने उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया था कि वो पूरे टूट से गए थे, अब कुछ करने का मन नहीं करता था। इसी दौरान इस मुश्किल के घड़ी में उनके माता पिता और उनके बड़े भाई ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें इंडिया से दूर भेज दिया। वहां पर कुछ टाइम के लिए वो रहे और वहां पर उन्हें फील हुआ कि नहीं, मेरा स्टारडम था और जो मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया और जो अब कर रहा हूं वो बहुत गलत है, मुझे वापस जाना चाहिए और वापस से मेहनत करनी चाहिए। मेरी अभी मंजिल नहीं मिली है मुझे, मैं रास्ते में हूं। और फिर उसके बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आने के बाद वो फिर से मेहनत में लग जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर से दुखों का पहाड़ उनके सर पर टूट जाता है। सन 2018 की ही एक शाम उनका चैनल, यूट्यूब चैनल ना जाने किस वजह से अपने आप डिलीट हो जाता है। अब जब YouTube चैनल डिलीट होता है तो वो काफी ज्यादा टूट जाते हैं क्योंकि 2018 के टाइम पे 3 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल होना बहुत बड़ी बात होती थी। इतनी बड़ी बात कि उस टाइम पे जिनके भी 3 लाख सब्सक्राइबर थे वो बड़े यूट्यूबर
फेमस यूट्यूबर माने जाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। खैर, दानिश पूरे टूट से गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि मैं फिर से एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। एक और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए और बहुत ही कम समय में उन्हें 1 लाख सब्सक्राइबर मिल चुके थे। बहुत खुश थे कि मेरे पास 2-2 सिल्वर बटन हो गई है, अब बहुत ही जल्दी गोल्डन बटन भी आने वाली है। दानिश लगातार अपने नए यूट्यूब चैनल में व्लॉग्स डाल रहे थे और अपने गोल्डन बटन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 20 दिसंबर सन 2018 की एक रात उनकी जिंदगी की काली रात बन गई। उनके फैंस की जिंदगी की सबसे काली रात बन गई जब वो एक शादी से अपने 3 दोस्तों के साथ लौट रहे थे। वाशी वाले हाईवे में उनकी गाड़ी चल रही थी। उन्होंने अपने 2 दोस्तों को ड्रॉप कर दिया था। एक कार के अंदर दानिश और उनके फ्रेंड थे। दानिश का फ्रेंड उनके बाजू वाली सीट में बैठा हुआ था और उसने अचानक से कहा कि यार मैं ड्राइव करता हूं, तुम बहुत ज्यादा तेज गाड़ी ड्राइव करते हो। दानिश ने कह दिया कि अभी थोड़ी देर बाद अगर तुम मेरी गाड़ी से उतर जाओगे तो मुझे ही तो गाड़ी चलाकर अपने घर जाना है, तो आराम से बैठे रहो और टेंशन मत। थोड़ी ही आगे चलने के बाद उनको एक गाड़ी को टेक ओवर करना था। उनकी गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में थी, साइड में चलने वाली गाड़ी भी बहुत ज्यादा स्पीड में थी। उस गाड़ी को टेक ओवर करने के चक्कर में उन्होंने जैसे ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया तो आगे मिला एक बड़ा सा पत्थर, जिनकी वजह से उनकी गाड़ी टकराई और रास्ते में ही पलट गई। पलटने की वजह से उनका जो दोस्त बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर की तरफ फेंका गया, लेकिन इनकी गाड़ी घसीटते हुए एक पोल से जा टकराई, जिस वजह से दानिश को बहुत ज्यादा चोट आई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें गोल्डन बटन तो मिली, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद दानिश ने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ पा लिया था। एमटीवी के एक बहुत ही फेमस शो जिसका नाम था एस ऑफ स्पेस, उसमें दानिश जहां ने अपनी एक अच्छी खासी जगह बना ली थी, जीतने के पूरे चांसेस थे, लेकिन ना जाने क्यों दानिश को वो शो छोड़कर जाना पड़ा। इसके पीछे का कारण कभी सामने नहीं आया। जिंदगी की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से निकली थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो गाड़ी हमेशा के लिए थम सी गई। दोस्तों, यही दस्तूर है जिंदगी का। जो कुछ भी करना है आज करो, मेहनत करने में जुट जाओ। जो कुछ भी पाना चाहते हो अभी मौका है, ना जाने कल हो ना हो। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ऐसे दोस्तों के साथ जिन्हें आप मोटिवेट करना चाहते हैं, ऐसी स्टोरी दिखा के शायद आपकी वजह से उनकी जिंदगी में एक नई उमंग आ जाए, एक नई रोशनी आ जाए और वो भी जिंदगी में कुछ करने की चाह बना ले। दोस्तों, इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। चलिए हम कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली कमाल की जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।